करना चाहिए। यस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, एंसेस्टर्स के लिए। और चले जल्दी, माइंड पीसफुल के लिए। ओके, मैं अच्छी हूँ, एंसेस्टर्स के लिए। यस, इट्स अ बेस्ट डे, एंसेस्टर के लिए भी बहुत अच्छा। पर्पस ऑफ लाइफ, सती सर, पर्पस लाइफ का डिस्कवर किया जाता है, डिस्कवर होता है अपना लाइफ विजन, विश्व के कल्याण के लिए। ग्रेट, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, मेनली फॉर एंसेस्टर्स। ओके, पूर्वजों के लिए। ठीक है, माइंड डिस्टर्ब होता है थोड़ा, माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। ये दिन का जो एनर्जी है, आप जहाँ सोचोगे उसको वो मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बीज है और उसके 1000 फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपका एक थॉट है, आप जिस एनर्जी में रहते हो वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर आप बहुत अच्छे एनर्जी में, इसीलिए सुबह से लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छे विचार है, सत्संग जो भी, यानी एक पीसफुल और हैप्पीनेस एनर्जी में रहते हैं, तो आपको वो अगले 2 दिन तक आप उसी जोन में रहेंगे। जैसे जैसे तरह दिन खत्म होने लगेगा, जैसे जैसे रात बढ़ेगी, वो एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। तो आपको सुबह से उस एनर्जी को मेंटेन, सिर्फ एक बार आप मेंटेन कर लो, पितरों के लिए। Okay. 2 मिनट और वेट करें ताकि सब लोग जुड़ जाए, मुझे एक अनाउंसमेंट भी करना है। और हाँ, आज हम पितृदेव के लिए, एंसेस्टर्स के लिए हीलिंग भी करेंगे। बट आज हम पितृदेव के साथ साथ हम विश्व कल्याण के लिए भी, यानी हम अर्थ के दूसरे जीवों के लिए भी हम अपना, अब जो भी मेरे गुरु का कहना है कि हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो हम प्रेयर करते हैं कि उसका 10% या आज के दिन जो मैंने भक्ति की है, चाहे मैंने मंत्र चैंट किया है, मेडिटेशन किया है, कुछ भी किया है, उसका ये चीजें 10% या आज का दिन का जो ऊर्जा है वो विश्व के कल्याण के लिए, यानी अर्थ के अच्छे बेटरमेंट के लिए, विश्व शांति के लिए मैं उसका दान करती हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट है ना। हम लोग हमेशा पैसों में दान करते हैं, कपड़ों में दान करते हैं, अनाज में दान करते हैं, प्राणी को खिलाते हैं, चिड़ियों को खिलाते हैं। लेकिन कोई अपनी भक्ति, यानी अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपना स्पिरिचुअल एनर्जी, उसका यानी अपने मंत्र की शक्ति, आपने आप मंत्र चयन कर रहे हो, उसकी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो, उसका कुछ हिस्सा आप दान कर रहे हो उसको संसार के लिए, या किसी स्पेसिफिक आपको जो लग रहा है कि मुझे इसके लिए इस ऊर्जा का यूज करना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैंने सुना तब मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। कितने लोग रेडी है? अगर आज का मेडिटेशन या हीलिंग कंप्लीट होने के बाद आप इस ऊर्जा को या इस एनर्जी को सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम इसका कुछ हिस्सा हो, या इस प्रेयर है, इट्स जस्ट इंटेंशन। आपका एनर्जी जहां जाएगा, आपका फोकस जहां रहेगा, वहां आपका एनर्जी जाएगा। आपका जो इंटेंशन होगा वहां पे ही आपका एनर्जी जाएगा। तो कितने लोग इस दान के लिए रेडी? थोड़ा अलग है। Yes. यानी आप मंत्र कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, उसका जो भी आपको फल मिलने वाला है, उसका कुछ हिस्सा आप किसी और को देना चाहते हो, जो आपके परिवार के नहीं है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं। हर साल लास्ट 2 साल से मैं पितृ पक्ष में 15 डेज का वर्कशॉप चलाती हूँ, एंसेस्टर्स हीलिंग, जहाँ पे 15 डेज तक, यानी 2 हफ्ते,
मतलब वीकली 5 डेज तक, ऐसे 2 वीक्स हम हमारे पूर्वजों के मोक्ष की कामना करते हैं, उनसे हमारे से जाने अनजाने गलती हुई है उसकी माफी के लिए करते हैं। यानी जो भी हम रिचुअल्स करेंगे, जो भी हम मेडिटेशन करेंगे, जो भी हम प्रेयर करेंगे, सिर्फ वो हमारे पूर्वजों के लिए होगा। तो कितने लोग इस वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं? हालांकि थैंक्स टू माय स्टूडेंट गीता राजगुरु, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैम आप हमेशा एंड मोमेंट पर अनाउंसमेंट करते हो, लेकिन इस बार आप पहले से ही सबको अनाउंस कर दे ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ना चाहे। तो कितने लोग आप मेरे साथ इस वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं? मैं लास्ट 2 इयर्स से ये वर्कशॉप लेती हूँ, और जिसमें 15 डेज यानी पितृ पक्ष स्टार्ट हो रहा है। श्राद्ध पक्ष जिसको कहते हैं 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, और ये रात को 9 से 10 बजे होगा। यानी वो 15 दिन जो भी है नवरात्रि शुरू होने तक आप मेरे साथ रहेंगे। और वहां पे जो भी रिचुअल्स, जो भी प्रेयर्स हो गए, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, आप जानेंगे कि हमें हमारे पितरों के लिए, हमें हमारे पूर्वजों के लिए, आज हम जो भी है कहीं ना कहीं हम उनका अंश है, हमारे पूर्वजों का अंश है। चाहे वो हमारी सुंदरता है, हमारा ज्ञान है, बहुत लोगों को तो प्रॉपर्टी भी मिली है अपने वारस पूर्वजों से, बहुत कुछ हमें मिला है। हम उनको ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हैं? हम उनसे फॉरगिव कैसे कर सकते हैं? फॉरगिवनेस कैसे मांग सकते हैं? हमसे कोई गलती हुई तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं? उनके मोक्ष की कामना कैसे कर सकते हैं? उनको अच्छी योनि में, अच्छी जगह उनको जन्म मिले। कई बार कहीं लोगों के घर में ऐसे हादसे होते हैं जहाँ छोटे बच्चों का अकाल मृत्यु होता है, या सडनली कुछ एक्सीडेंटली किसी का डेथ होता है जो उनकी उम्र नहीं थी जाने की, ऐसे कुछ होता है। उनके लिए हम क्या प्रेयर कर सकते हैं? तो आप रियली इस जर्नी में अगर जुड़ना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। हाँ, चार्जेबल रहेगा, ये मैं बता दूं। इट्स वेरी मिनिमम चार्जेस, ऐसा नहीं है कि आप आपको नहीं कर से, बहुत कम चार्जेस है इस वर्कशॉप का। और बहुत सारे रिचुअल्स रहेंगे जो आपको बताएंगे, सिंपल से रहेंगे बट आप इट्स वेरी वेरी पावरफुल। जितने लोग 2 साल से कर रहे हैं बहुत अच्छा उनको इसका ये मिला है, रिजल्ट भी मिला है। लाइफ की बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही इस प्रेयर से, इस वर्कशॉप से, इस हीलिंग से, इसको एंसेस्टर हीलिंग कहते हैं, दूर हो जाए। ओके, देन रिलैक्स, टेक योर पोजीशन। बहुत स्पेसिफिक आज का जो हमारा हीलिंग है, आपने एंसेस्टर्स के लिए भी कहा है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी कहा है। एक बात बताओ, पितृ यानी प्रेम के मध्य जो है के पितृ का अंश क्यों नहीं होता? हे ईश्वर, पितृ सबके होते हैं, पूर्वज तो मेरे माँ बाप है ना, विदाउट मेरे पेरेंट्स तो मैं नहीं आई हूँ। मेरी माँ के भी मम्मी पापा है, मेरे पापा का भी मम्मी पापा है। पूर्वज सबके होते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि सिर्फ मेल की कुंडली में ही पितृदोष या पूर्वजों के रिगार्डिंग होता है, फीमेल की कुंडली में नहीं होता है? ऐसे किसने कहा? हमारे जो पूर्वज है वो हमारे मायके के जो है वही है, पर हम फीमेल दोनों पूर्वजों की पूजा करते हैं। जिसका डीएनए हमारे अंदर है वही हमारे पूर्वज है। 1 आवर तक रहेगा ये। जिनका डीएनए होता है वही हमारे पूर्वज है, पर हमारी संस्कृति की ये महानता है कि हम हमारे शादी के बाद हम उन माँ बाप को भी अपने माँ बाप कहते हैं। तो हम दोनों के माँ बाप के लिए पूजा और प्रेयर करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे रियल जो मदर फादर है उनके लिए, सबके लिए करेंगे। उसमें सिर्फ आप ये सोच नहीं सकते इस वर्कशॉप में हम सिर्फ हमारे डीएनए के पेरेंट्स हैं पूर्वजों के अलावा हम पूरे परिवार और बहुत सारे लोगों के इसमें हम ये करते हैं। हम हमारे जो मदर साइड के है 99 एंसेस्टर्स और फादर साइड के 99 एंसेस्टर्स, ऐसे शब्द का मिक्स अप। इसे डीएनए हीलिंग नहीं कहते हैं, इसको डीएनए एक्चुअली है इस थोड़ा अंश इसका डीएनए हीलिंग होता है। डीएनए हीलिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, 2 तरीके के होते हैं। एक जो हमारे डीएनए यानी हमारे पूर्वजों का अंश है, हमें फिलहाल पितृदेव के लिए कर रहे हैं। दूसरा डीएनए हीलिंग जो जेनेटिक कोई प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए। स्टार्ट करें हम आज का सेशन। ओके, बैक स्ट्रेट, टोटली रिलैक्स, आइज क्लोज।
किसी भी हीलिंग से पहले और सेशन से पहले हम प्रेयर करेंगे, दोनों हाथ जोड़ के। आपको अपने हार्ट चक्र, सेंटर ऑफ द चेस्ट, हे रेकी शक्ति, मैं रेकी मास्टर, ऑल माय मास्टर्स, माय गुरुस, माय टीचर्स, माय इष्ट देवता, माय कुल देवता, ऑल माय ग्रेट एंसेस्टर्स, all archangels, my guardian angels, my spiritual mother father, my real mother father। यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के इष्ट देवता, कुल देवता, उनके पूर्वज, उनके गार्डियन एंजल्स, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। I do humble request for your divine love, divine light, divine power and your blessings। आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ। हमारा आज का मेडिटेशन हीलिंग सक्सेसफुल बनाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आप हमारे साथ इस बात का हमें अनुभव कराओ, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ रिसेप्टिव, बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, और पूरा ध्यान अपने ब्रीथिंग पे ले आए। पूरा ध्यान अपने ब्रीथिंग पे ले आए, सांसों पे। ब्रीथ इन बाय नोज एंड ब्रीथ आउट बाय माउथ। आप नाक से सांस ले रहे हैं और मुंह से सांस छोड़ रहे हैं। ब्रीथ इन बाय नोज एंड ब्रीथ आउट बाय माउथ। ब्रीथ इन एक फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी आप इनहेल कर रहे हैं। आप अपने अंदर एक स्वस्थ और पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं। एंड ब्रीथ आउट अनवांटेड, अनयूज्ड प्राणा, अनवांटेड अनयूज्ड एनर्जी जिसकी कोई जरूरत नहीं है और जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी आपके अंदर जो भी एनर्जी है उसको आप बाहर निकाल रहे हैं अपने माउथ से। इंटेंशन रखिए कि जब भी आप सांस ले रहे हैं एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं, और जब भी आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तब आप अनवांटेड, जिसकी जरूरत नहीं है, चाहे वो आपके नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव इमोशन है, आपके बॉडी में कोई भी ऐसी एनर्जी है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आप बाहर एक्सहेल अपने माउथ से बाहर निकालें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपने सामने भगवान शिव को आप विजुलाइज कीजिए, या उस ऊर्जा को, उस शक्ति को विजुलाइज कीजिए जिसे आप मानते हैं, चाहे वो आपके इष्ट देवता है, आपके कुल देवता है, आपके गुरु है। जिस भी देवी देवता या ऊर्जा को, शक्ति को आप मानते हैं उसको विजुलाइज कीजिए।
जिसे भी आप बहुत विश्वास करते हैं, उस शक्ति की, उस ईश्वर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से आप रिसीव कर रहे हैं। डिवाइन व्हाइट लाइट, देखिए एक सफेद ऊर्जा आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है, टॉप ऑफ द हेड। ये वो शक्ति है जिसे आप मानते हैं, वो चाहे देवी है, देवता है, लॉर्ड शिवा है या ब्रह्मांड है, जिस पे आप विश्वास करते हो, वो ऊर्जा आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है। आपका क्राउन चक्र उस व्हाइट एनर्जी से भर चुका है। ये डिवाइन, शक्तिशाली, दिव्य ऊर्जा, ये वो शक्ति जिसपे आप विश्वास करते हो, उस देवी या देवता, वो ब्रह्मांड है या आपके गुरु है, उस शक्ति को, उनकी आशीर्वाद को आप ग्रहण कर रहे हैं और आपका क्राउन चक्र क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी आपके थर्ड आई चक्र तक पहुंच चुकी है और आपका थर्ड आई चक्र क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो रहा है। जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो रही है, आप एनर्जी से चार्ज हो रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं। आपका पूरा चेहरा इस दिव्य ऊर्जा से भरा है और ये आपके नेक, आपके थ्रोट चक्र तक ये ऊर्जा पहुंची और आपका थ्रोट चक्र इस डिवाइन व्हाइट एनर्जी से भर रहा है। आपके दोनों शोल्डर, ये दिव्य ऊर्जा आपके थ्रोट चक्र को क्लीन, चार्ज और बैलेंस कर रही है। धीरे धीरे ये व्हाइट डिवाइन एनर्जी आपके हार्ट चक्र तक पहुंच रही है और आपका हार्ट चक्र क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो रहा है। आपके दोनों हाथ इस डिवाइन एनर्जी से भरे हैं। आपका चेस्ट और आपके स्टमक तक ये ऊर्जा पहुंची है, आपके मणिपुर चक्र, सोलर चक्र तक, और आपका सोलर चक्र क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो रहा है। आप उस दिव्य शक्ति के रिसीव कर रहे हैं जिसपे आप विश्वास करते हो, उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करें, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें उस ब्लेसिंग को, उस एनर्जी को लेने के लिए। यू आर कंप्लीटली सरेंडर। आप जिस पे विश्वास करते हो, आप पूरी तरह समर्पित हो। ये डिवाइन एनर्जी धीरे धीरे आपके लेवल चक्र, नाभि चक्र तक पहुंचे और आपका नाभि चक्र क्लीन, चार्ज और बैलेंस होगा। जहाँ पे 72,000 नाड़ियां है, 72,000 नाड़ियों का स्रोत है जो आपके शरीर में एक नई ऊर्जा प्रसार कर रहा है। और ये एनर्जी धीरे धीरे आपके रूट चक्र तक, स्वादिष्टान चक्र तक, नेवल के नीचे पहुंच रही है। ये सक्राल चक्र, आपका स्वादिष्टान चक्र क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो रहा है।
Just visualize divine white energy, इस दिव्य सफेद ऊर्जा को, चमकती हुई रोशनी को बस विजुलाइज करते रहे और महसूस करते रहे कि वो धीरे धीरे आपके हर एक चक्र में प्रवेश कर रही है, आपके रूट चक्र तक पहुंची है और आपका रूट चक्र क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो। आपके सातों चक्र क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो। धीरे धीरे वो आपके दोनों पैरों को कवर कर रही है, सर से लेके पांव तक। अपने आप को इस सफेद ऊर्जा में विजुलाइज कीजिए। द डिवाइन वाइट एनर्जी, उस दिव्य शक्ति के साथ अपने आप को एक होने दें। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें शक्ति के आगे। सर से लेके पांव तक आप उस वाइट एनर्जी से भरे हैं, उस शक्ति के ब्लेसिंग और एनर्जी से जिसपे आप विश्वास करते हैं। अपने आप को पूरी तरह उसको सौंप दे, समर्पित कर दे। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, वैसे वैसे आप और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपका मन बहुत ही शांत और हैप्पीनेस फील कर रहा है। यू फील रिलैक्स एंड हैप्पी। आप उस दिव्य शक्ति से जुड़े हैं। आज आप उनकी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं, आपकी अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, संपत्ति के लिए, समृद्धि के लिए और आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आप कामना करते हैं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। बस इस एनर्जी को रिसीव करते रहिए और फील करते रहिए, जो आपके सातों चक्रास को चार्ज और बैलेंस कर रही है, जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और आपके आत्मा की उन्नति के लिए। अपने शरीर, अपने मन, अपने विचार और अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करें। उनके आशीर्वाद को, उनकी ऊर्जा को, उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करें। इस दिव्य शक्ति को अपने हर एक सेल्स में फील कीजिए, अपने शरीर में। ये आपके ऑरा को पॉजिटिव बना रहा है, आपके सातों चक्रास को बैलेंस कर रहा है, आपके शरीर को हील कर रही है।
आपके शरीर के साथ साथ आपके मन और आपके विचारों को भी एक पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं। आपके जीवन की नवी शुरुआत के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, नए विचार, नई ऊर्जा, नई शक्ति से आप जुड़ रहे हो। आप अपने इस जीवन के सांसारिक जीवन में जो चाहते हैं उसके साथ साथ आप अपने आध्यात्मिक जीवन के उन्नति के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप इस ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं, इस कामना के साथ, इस इच्छा के साथ। जिस भी शक्ति पे आप विश्वास करते हैं वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको साथ दे, आपको आगे बढ़ाए, उतनी शक्ति, उतनी क्लैरिटी, आपके लाइफ पाथ, आपका लाइफ विजन आपको पता चले और उस पे आगे बढ़ने की शक्ति आपको मिले। आप प्रार्थना कर रहे हो शक्ति से कि सिर्फ आपके संपूर्ण स्वस्थ शरीर के साथ साथ आपके स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार और आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी जरूरत है वो आपको मिले। नए रास्ते बने, फ्यूचर जर्नी में आपको ऐसे सहायक मिले, आपको मार्गदर्शन मिले, आपको शक्ति मिले और सबसे ज्यादा जरूरी आपको क्लैरिटी मिले कि यही हमारा मार्ग है और यहाँ पे हमें आगे बढ़ना। बस इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनना है। यही शक्ति जिसपे आप बहुत विश्वास करते हैं, बस उनके आशीर्वाद को अपने पूरे शरीर के साथ साथ अपने ऑरा में, अपने सातों चक्र, अपने अपने हर एक सेल्स, अपने सोल तक उसको ले जाओ, रिसीव करें और उसको पूरी तरह से ग्रहण करें, अपने आप को समर्पित करें। जो भी वो आपको देंगे आपके हमेशा भले के लिए होगा। जो भी आप उसको मांग रहे हैं कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मार्गदर्शन दे, आपको गुरु की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, सहायक की जरूरत है, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, इस समाज में, इस दुनिया में आप कंट्रीब्यूट कर सके उतनी शक्ति आपको दे। अपने हृदय से, अपने मन से प्रार्थना की, जिस शक्ति से आपको पूरी तरह से स्वस्थ किया है, जिस ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट है, आपके जो भी विश्वास है, आपका भक्ति है, आप जितना भी उन पे विश्वास करते हैं, आप तक जो भी उनकी भक्ति की है, उसका कुछ हिस्सा आप अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए देना चाहते हैं। आपका जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आप मंत्र करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप सत्संग करते हो, आप भक्ति करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आपकी भक्ति, आपके विश्वास और आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कुछ हिस्सा आप अपने पूर्वजों की मोक्ष के लिए, अपनी शांति के लिए समर्पित करते हैं। यही आपका योगदान है। आज तक आपने जो भी भक्ति की है, मंत्र किया है, पूजा पाठ की है, आपने अपने जीवन में जो भी स्पिरिचुअल मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे आपको जो समझ आया आपने किया, अपने हृदय से, अपने विश्वास से, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित होके आपने जो भी शक्ति की है,
उसके फलस्वरूप उस ऊर्जा को आप, उसका कुछ हिस्सा आप अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए देना चाहते हैं। जो भी आपके पूर्वज है, आपके 99 पूर्वज, आपके पिछले 100 पीढ़ी के जितने भी पूर्वज है, आपके जिस भी जन्म में जो भी पूर्वज रहे हैं, उनके मोक्ष की कामना के लिए उनको नया जीवन मिले, अच्छे योनि में जीवन मिले, यही प्रार्थना करते हैं। कोई भी ऐसा हादसा जो आपके जीवन में कभी हुआ है, आपके परिवार में हुआ है, कि कोई छोटा बच्चा है या बहुत कम उम्र में कोई गुजर गया, उनको नया जीवन, नया शरीर, एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन मिले, यही आप प्रार्थना करते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करती हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके इस जन्म, इस पल तक, जाने अनजाने मैंने किसी को भी दुख पहुंचाया है, तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके इस जन्म, इस पल तक मुझे किसी जीव ने दुख पहुंचाया है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेके इस जन्म, इस पल तक मुझे ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने जो भी दिया है हर जन्म में, उन सभी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे माता पिता, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ, मैं मेरे इष्ट देवता का धन्यवाद करती हूँ, मेरे कुल देवता का धन्यवाद करती हूँ, मेरे पूर्वजों का धन्यवाद करती हूँ, मेरे आध्यात्मिक माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, मुझे जन्म देने वाले माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, मेरे परिवार का धन्यवाद करती हूँ, मेरे मित्रों का धन्यवाद करती हूँ, मैं सभी आर्च एंजल का धन्यवाद करती हूँ, मैं मेरे गार्डियन एंजल का धन्यवाद करती हूँ, मैं मेरे आध्यात्मिक देव का धन्यवाद करती हूँ, मैं ब्रह्मांड का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए, ये अवसर देने के लिए मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। Thank you for your divine love, divine light, divine power and your blessings. आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी भक्ति का कुछ हिस्सा अपने पूर्वजों के लिए दे सकूं, उनके अच्छे के लिए, नए जन्म के लिए, उनके मोक्ष के लिए, मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुझे अवसर मिला उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस ले, एक बार और गहरी सांस ले, एक बार और डीप ब्रेथ करें, दोनों हाथों पर रब करें, अपने आंखों पे और थर्ड आई चक्र पे रखें, and say thank you and slowly open your eyes। और 2 मिनट्स बस अपने साथ जुड़े रहेंगे, उसके बाद हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, हाउ यू फील। और जितने भी लोग पूर्वज हीलिंग में, एंसेस्टर्स हीलिंग में साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके चार्जेस हैं 1499, 1500 फॉर 2 वीक, और आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक अपने ग्रुप पर मिल जाएगा। यू फील मैम यस। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रीति, थैंक यू दुर्गा। हेलो मैम। यस बोलिए ना। मैम बहुत अच्छा लगा आज बहुत टाइम बाद आपका सेशन ये यस ज्वाइन सर, किया और बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू हर्षा, थैंक यू सतीश सर, थैंक यू सो मच, रिलैक्स। यस, थैंक यू। Any question?
बहुत अच्छा दिन है। और अभी भी रात को, आज सुबह से अमावस्या शुरू हुई है, कल सुबह तक है। आज जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहे आप कर सकते हैं। आप मंत्र कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ नहीं तो इसको यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद आप वापस से उसको एक बार कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपल। आप उस शक्ति के साथ जुड़िए जिस पे आपको विश्वास है, उसके आशीर्वाद से सिर्फ आप अपने जीवन में ही, संसारिक जीवन के साथ साथ आप अपने आध्यात्मिक जीवन में भी आए और दूसरों को हेल्प करते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? थैंक यू सोनाली, थैंक यू मीना, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग जुड़ना चाहे आप एंसेस्टर टीम में जुड़ सकते हैं। आपको डिटेल्स और आपको लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, जिस भी ग्रुप के साथ आप जुड़े हो। नेक्स्ट हमारा पूर्णिमा का बहुत यानी पूरे एंसेस्टर हीलिंग से पहले हम एक और सेशन रखेंगे, तो आप लोग जरूर 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 जुड़े। ओके, यस। वैसे चैट बॉक्स में आपको लिंक दे दी है, आप जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आप अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें नंबर पे अपने नाम के साथ, ताकि हम लोग आपको ग्रुप में। आपको चैट बॉक्स में ऑलरेडी लिंक है, तो आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। और अपने दूसरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी आप बताइए प्लीज जरूर से। वो अमेजिंग वंडरफुल जर्नी है। देखो हम पूरा साल है ना, हम हमेशा यीशु से मांगते रहते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऑब्वियसली जरूरत भी है। बट ये 15 दिन सिर्फ आप देंगे। आप ऑब्वियसली आप अपने पूर्वज को ब्लेसिंग को तो रिसीव करेंगे, लेकिन ये अलग तरह से ग्रेटिट्यूड और कॉन्फिडेंस होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस तरीके से भी अपने पूर्वजों को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो हमसे कुछ नहीं मांगते, बस हम उनको याद करें और थैंक यू बोले, और एक अलग तरीके से। ठीक है? बहुत सारे टूल्स रहेंगे, छोटे छोटे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स रहेंगे जो आप कर सकते हैं। और जिसको भी जुड़ना है तो आपका चैट बॉक्स पर लिंक है और आपको ग्रुप चाहिए। एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट 2 मिनट हम लोग है फिर इस सेशन में कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू। थैंक यू डिटेक्टिव कॉल करके। थैंक मैम आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। यू। यस, थैंक यू किरण। और मैम मुझे बॉडी में बहुत वाइब्रेशंस फील हुए। वाह, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। आप बहुत प्रैक्टिस करते होंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। चलो बहुत टाइम से मेडिटेशन। थोड़ा सा मैम इधर उधर हो गया था ध्यान बीच में। इट्स ओके। बट आपका मैम बहुत अच्छा था मेडिटेशन। थैंक यू सो मच मेघा। एक्चुअली इतने मैम सारे आपसे मैम ये अमावस्या की जो हीलिंग है, ये मेरा नेट का कनेक्शन कट हो गया था, आप दोबारा बता देंगे इसके बारे में एक बारी? एंसेस्टर्स के लिए यस मैम, मतलब ये पूर्वज की जैसे। वर्कशॉप है। हाँ, ये पूर्वज का जो पितृ पक्ष है, पूरे 16 दिन 15 दिन आप मेरे साथ रहेंगे। वीकली 5 डेज आप हमारा ये रहेगा सेशन। 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ के। और उसमें भी मैं सारे रिचुअल्स बताऊंगी आपको, क्या प्रेयर करना है, कैसे रिचुअल्स करने हैं, आपको कौन कौन से मेडिटेशन करने हैं, आप अपने पूर्वजों को कैसे क्षमा याचना कर रहे हैं, आप उनकी ब्लेसिंग कैसे रिसीव कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग। ये मैंने जब से ये मेरे गुरु से सीखा है, मैं लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से करूँ, मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इट्स रियली रियली अमेजिंग चीज है। तो ये 15 डेज तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जिसमें आपको पूर्वज हीलिंग तो होगा ही, पर कुछ चीजें कार्मिक लेने के लिए भी हम करेंगे। हमारे बहुत सारे कार्मिक ब्लॉकेज होते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती है जाने अनजाने। उसको क्लियर करने के लिए हम प्रेयर्स करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे। बहुत सारी चीजें उसमें रहेंगी। मैम एक एक और क्वेश्चन था मैम, जैसे हमारी किसी सोल से बनती ना हो, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है हमारा आपस में, जैसे आपस में व्यूज मैच नहीं करते या कुछ है ना मैम, तो मैम उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप होपन प्रेयर। अच्छा। अगर हमारा कहीं ना कहीं, हमारे ज्यादातर जो रिलेशन होते हैं वो कार्मिक होते हैं, हमने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की, अगर हमने नहीं भी की, एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हो, सॉरी बोलते हो, अपने आप उसका गुस्सा कम हो जाता है। उस इंसान का नाम लेके आप ओपन को प्रेयर करें कुछ दिनों, दिल से करें, सिर्फ करने के लिए नहीं करें, एंड सी चेंजेस।
Okay, मैम so उसका anything about सेशन ले लीजिए ना। ऑब्वियसली मैं जब मैं पूर्वज हीलिंग में सारे सेशंस कवर करती हूँ, सिर्फ पूर्वज हीलिंग ही नहीं करती हूँ, रिलेशनशिप के लिए सारे हमारे साथ जो होते हैं बहुत सारी चीजें कवर करती हूँ। ओके, ठीक है, डन। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लासेस कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सेशन जुड़ने के लिए। और आप लोग दूसरे लोगों को भी ये मैसेज जरूर करें, जो लोग भी इस वंडरफुल वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, मैम बैक एक टू। बार आपके फोन पे बात कर सकते हैं ना, अगर करना हो कुछ? या आप मुझे पहले मैसेज कर दीजिएगा, फिर आप मुझे कॉल कीजिए। समटाइम्स क्या, मैं मेडिटेशन या हीलिंग में रहती हूँ, मैं उठाऊंगा कि हम्म, बस तो ऐसा नाम है तो मैं कर सकते ठीक ठीक हैं। है ओके, मैम, ठीक। मैम may I ask a बाय बाय। question थैंक please? यू। यस, बोलिए राजन सर। मैम वो जो आप जो हीलिंग कराएंगे पितृपक्ष में, पूर्वज, हाँ पूर्वज पक्ष में, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी? हाँ, पर वो कुछ दिनों के लिए ही रहेगी। नहीं वो तो कोई बात नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना, हाँ जैसे जैसे आपने करवाया तो नेक्स्ट डे रिपीट हो जाएगा तो फिर माइंड में बैठ हाँ जाता हाँ है। हाँ, नहीं नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। कभी कोई कारणवश अगर आप उस दिन नहीं ज्वाइन हो पाए तो मिस नहीं होना चाहिए, तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। तो स्पेसिफिक आपको बहुत सारे इसमें छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो कितने दिन बहुत तक वो हेल्प रिकॉर्डिंग रहेगी मैम? रहेगी। 1 मंथ तक तो रहेगी। मैं दिवाली तक रहने देती हूँ, क्योंकि दिवाली से ठीक। पहले भी हम अमावस्या में पितृदेव की एक बार पूजा करते हैं। हाँ, ठीक। थैंक दिवाली पे सिर्फ काफी लोग लक्ष्मी देव की पूजा करते हैं। मेरे घर में हमारे इष्ट देव, कुल देवता, पूर्वज और फिर माता लक्ष्मी की पूजा। जी। हम भूल जाते हैं, पेरेंट्स को भूल जाते हैं, पर हमें थैंक यू, याद थैंक रखना चाहिए। ओके, यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। ओके, गुड नाइट। यस रश्मि मैम, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैम मैम ये होपनो अपनो प्रेयर मैम डेली करनी होगी? कितने डेज तक करनी होगी मैम वैसे? डिपेंड्स, जब तक आपका रिश्ता अच्छा ना हो जाए। कोई क्वेश्चन किए बगैर बस दिन रात करते रहो, वैसे तो उसमें कोई साइंस नहीं, मतलब कोई ये नहीं है, रूल्स नहीं है, डू एंड डोंट्स। अच्छा, हो दिन सकता है रात आपका मैम? इतना, अरे करते रहो ना, काम करते 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 रहो, विजुअलाइज करते करते रहो, बैठ के करो, सोने से पहले करो, करते करते सो जाओ। मैं होपोनोपोनो के पूरे क्लास चलाती हूँ, अमेजिंग, सबसे बेस्ट आपका ये प्रेयर रहता है, जिसमें कोई रूल नहीं। कितने दिन करना है वो मैं कैसे बता सकती हूँ? आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, कैसे रिश्ता है, क्या गड़बड़ी है, आई डोंट नो। राइट, हो सकता है 24 घंटे में सही हो जाए, और हो सकता है 24 दिन में। नहीं ओके, मैम, बहुत खराब है, बहुत टाइम से खराब है, बहुत पब्लिक सालों। प्लेस पे किरण, ये रिकॉर्डिंग है ना, यूट्यूब पे जाएगा। कितना भी होने दो, अच्छे अच्छे रिश्ते अच्छे हुए, 100% जरूर। ओके, इफ एनीवन नीड ग्राउंडिंग, अगर आपको किसी को भी ऐसा लग रहा है 1 मिनट में कि अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका शेक हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, 1 मिनट ग्राउंडिंग कर ले। यस, जितने लोग बचे हैं, अभी किसी का मैसेज आया है, जस्ट रिलैक्स, जस्ट 1 मिनट का प्रोसेस है। आइज क्लोज, दोनों हाथ आप डाउन टू अर्थ रखना है, धरती के मतलब रिसेप्टिव ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रख, साइड पे, आपके साइड पे। ओके, चेयर पे है तो भी साइड पे, आइज क्लोज। ओके, थोड़ा रिलैक्स, दोनों पैर आपके धरती से जुड़े हैं। जस्ट विजुअलाइज कि आपके पैरों के तलवों से और आपके टेल बोन से, रूट चक्र से, स्पाइनल कॉर्ड से एक व्हाइट लाइट धरती के अंदर जा रही है। आपके लेफ्ट पैर के तलवों से, राइट पैर के तलवों से एक फोकस व्हाइट लाइट मदर अर्थ के अंदर जा रही है। और आपका टेल बोन, रूट चक्र से व्हाइट लाइट, 3 फोकस लाइट धरती के अंदर, 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट। बस विजुअलाइज कीजिए कि आप धरती के ऊपर बैठे हैं, और जो आपके पैरों से और रूट चक्र से रोशनी, एक्स्ट्रा एनर्जी, आपके पास जो भी अधिक ऊर्जा है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, आप धरती माँ को, मदर अर्थ को दे रहे हैं।
पेड़ों की जड़ों की तरह वो लाइट धरती के अंदर स्प्रेड हो रही है, विजुअलाइज कर रहे हो। यू आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद मदर अर्थ। आप बहुत ही स्ट्रांगली धरती के साथ जुड़े हैं। यू आर कंप्लीटली ग्राउंडेड। जो भी अधिक ऊर्जा है आप धरती माँ को दे रहे हो, for good soil, good water, good environment, good people. अच्छे मिट्टी के लिए, अच्छे खनिज के लिए, अच्छे वनस्पति के लिए, अच्छे लोगों के लिए। हम बहुत कुछ धरती से लेते हैं। थैंक यू मदर अर्थ, मुझे कंप्लीटली ग्राउंडिंग करने, मेरी अधिक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए, मुझे सुख और शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ, मुझे कंप्लीटली ग्राउंड, मेरी अधिक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए। Just relax. Take a deep breath and open your eyes. कभी भी ऐसा लगता है आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर हीलिंग या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद कि बहुत ज्यादा सर हैवी है या वाइब्रेट हो रहे हैं या अनईजी लग रहा है, मतलब आपने ज्यादा एनर्जी रिसीव की है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसको धरती के अंदर जाने दे, इसको चैनलाइज करना होता है। इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। हालांकि आप दूसरी और भी चैनलाइज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी को एनर्जी की जरूरत है फॉर हेल्थ, फॉर कुछ और, जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि किसी भी चीज के लिए आप उस ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। एनर्जी को चैनलाइज करना सीखना चाहिए। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपको आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, तो आप उसको ब्लेसिंग, आप अपने हाथ ऐसे रख के भी दूसरों को ब्लेसिंग दे सकते हैं। मान लीजिए आपको लगा कि फॉर एग्जांपल फैमिली में या किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसको विजुअलाइज करके आपके हाथों से वो वाइट एनर्जी उस तक पहुंच रही है, यू फील वंडरफुल रिलैक्स, आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे और आपके जो एक्स्ट्रा एनर्जी यूनिवर्स से आपने रिसीव की है वो डाइवर्ट हो जाएगी दूसरों के बेटरमेंट के लिए। आप पूर्वज वर्कशॉप में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हीलिंग और एनर्जी के रिगार्डिंग सीखेंगे, क्योंकि उसमें उसका पार्ट है। आप उसको सीखेंगे तभी आप आगे उसको दूसरों को भी सिखा पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे और उसका मैक्सिमम आप उसका यूज करते। ओके, थैंक यू दुर्गा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू मैम। थैंक यू।